ठाकुर जी बक के अंदर जहाँ आपको चोंच में नहीं रुके रहे, आप सरस्वती को स्थान जहाँ है वहां पे जाके आप स्थित हो गए और आपने अंदर इतनी अग्नि करी कि बक ने ठाकुर जी को बाहर उगल दियो, बाहर निकाल दियो अपने आप। आपको बाहर निकलने की भी वो करनी नहीं पड़ी। तो वह कह रहे हैं कि ठाकुर जी चोंच में क्यों नहीं रुके रहे? तो कह रहे हैं कि चोंच एक लोभ रूप बताई थी और एक झूठ रूप अनृत बताया था। अनृत मतलब झूठ। तो यह प्रकार से दोनों जो चीज है, लोभ और झूठ, असत्यता, वहां पे ठाकुर जी नहीं रहे। तो ठाकुर जी आंसू चोंच में नहीं रह के और सरस्वती के स्थान पे आप जाके अंदर स्थित भय। और फिर कह रहे हैं कि ठाकुर जी पाप रहित हैं, यानी ठाकुर जी तो निर्दोष है। तो फिर ठाकुर जी ताल मूल में कैसे आप मैंने संबंधित भय, मतलब ठाकुर जी को संबंध ताल के साथ कैसे भय ताल मूल में? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जो बतायो है तत्वमसी शब्द, जो भागवत जी में नहीं बतायो है, उपनिषदन में श्रुति ने बताया कि तत्वमसी यानी ठाकुर जी और जीव, भगवान और जीव में कोई भी भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है या कोई भेद नहीं है, कोई तफावत नहीं है। तो क्या भाई ऐसा कैसे हो सके? ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं और जीव है जो अल्पज्ञ है, तो इन दोनों में कैसे मेल हो सके? तो ये अगर नहीं मान रहे हैं तो वाकई लिए ये चीज प्रमाण दियो कि जा समय में ठाकुर जी ने ताल मूल पे अटके, आप वहां पे खड़े भय ताल मूल से संबंध करो आपने बक के, तो वह समय में ठाकुर जी नंदराय जी के पुत्र भी हैं और वही समय में जगत गुरु यानी ब्रह्मा जी के पिता भी हैं। तो ये आपको विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप बतायो है। आगे अपने वो 40वें श्लोक भी अपन ने आधो छोड़ो थो, तो वहां में अपन आगे अपन ले आए। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 7वां अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वें अध्याय में यानी कि 11वें अध्याय में चल रहे हैं। अपना 40वां श्लोक चल रहे है ये अध्याय में। और अपने ये देखियो कि तत्वमसी में जो वाक्य को जो बता रहे हैं कि नंद को पुत्रत्व और ब्रह्मा को पितृत्व, ये दोनों विरुद्ध धर्म दिखाकर जैसे मैं दोनों हूँ उसी प्रकार जीव भी जीव होते हुए ब्रह्म भी है। यानी ठाकुर जी कहने जीव को अपन कहने हम ब्रह्मास्मि, अपन मानो है मत मानो, अपन यहाँ पे श्रुति वाक्य लिखो भयो है कि तत्वमसी। तत्वमसी को मतलब है कि ठाकुर जी और जीव में कोई भेद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सके, ऐसा कोई मानेगो नहीं या उपदेश को, तो वाकई में ये खुलासा करते हुए ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी अल्पज्ञ होते ठाकुर जी सर्वज्ञ होते हुए भी और जीव अल्पज्ञ होते हुए भी दोनों अभेद हैं। यासु क्योंकि ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रय हैं, क्योंकि नंद को पुत्रत्व पनो भी बतायो है और ब्रह्मा को पितृत्व पनो यहाँ पे बतायो है। तो विरुद्ध धर्म दिखा के ये बतायो कि ठाकुर जी जीव भी जीव है और जीव भी ब्रह्म है, जीव होते हुए भी ब्रह्म भी है, ये यहाँ पे खुलासा किया। यहाँ पे श्री आचार्य जी ने श्री गुसाई जी ने यहाँ पे ये थोड़ी सी टिप्पणी करिए कि प्रभु चरण टिप्पणी में कहते हैं कि जैसे नंद जी का पुत्र ब्रह्मा के पिता के कारण पर ब्रह्म ही है, वैसे ही प्राकृत संघात होते हुए भी जीव अक्षर रूप है। इसको सिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए यूं कहा, यूं किया है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि नंदराय जी को पुत्र हैं, तो वो नंदराय जी के पुत्र तो यहाँ पे बताते भाई जैसे ठाकुर जी ब्रह्मा के पिता हैं या सो परब्रह्म है, वो यहाँ पे भी परब्रह्म है। यहाँ पे ये बता रहे हैं स्वरूप आपको। तो ये कह रहे हैं कि तो यहाँ पे अगर आप नंदराय जी के पुत्र हैं तो प्राकृतपनो आ गयो, तो प्राकृतपनो होते हुए भी ठाकुर जी ब्रह्मा के पिता हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट अक्षर जैसे
जैसे ठाकुर जी प्राकृत हो सके, ऐसे ठाकुर जी ने जीव को अक्षर रूप बना दियो है। यासु ठाकुर जी में और जीव में कोई प्रकार को भेद नहीं है, ये चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अपन ये सब चीज काय के लिए समझ रहे हैं, तो या के लिए कि ठाकुर जी ने बक के चोंच में अंदर जाके, मतलब जहाँ सरस्वती को स्थान होए, जहाँ स्वर पेटी होए, वहां पे जाके आप ठाकुर जी स्थित हो गए, और वहां पे जाके वह इतनी अग्नि दी आपके शरीर में कि बक ने अपने आप ही ठाकुर जी को बाहर निकाल दियो। और फिर आगे क्या कियो वाको ये बता रहे हैं कि कहाँ गयो, उसको उसको यह सिखाने के लिए भगवान ने ये दो ही कार्य साथ में कर दिखाए कि नंद के पुत्र भी बने और ब्रह्म के पिता भी बने। ये दोनों कार्य ठाकुर जी ने एक साथ किए हैं। तो ये अपन को यहाँ पे समझा रहे हैं कि ठाकुर जी प्राकृत होके भी कोई भी लीला, कोई भी कार्य कर सके हैं। इससे भगवान का महत्व भी सूचित होता है। और ऐसे महान असुर को कैसे मार सकेंगे, यह शंका भी इससे मिटा दी है। तो कहीं ना आगे अपन को भक्त को स्वरूप का बतायो कि महान है, बाकी ऊपर बाकी माया देवी, मतलब उनके जो देवता हैं असुरन के, उनकी बहुत कृपा है, और इतनी कृपा है कि वाकई शक्ति भी बहुत ज्यादा है, बाकी ऊपर शक्ति भी बहुत ज्यादा है बक के ऊपर। तो महान असुर बतायो, बहुत शक्तिशाली असुर है। तो कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी को आने चोंच में निगल लियो, अंदर ले लियो, तब ये बतायो कि अब ठाकुर जी आपको कैसे मारेंगे या असुर को। तो जब ठाकुर जी अंदर स्थित हो गए और अग्नि करी और माने बाहर निकाल दियो, तो ठाकुर जी ने अपनो सामर्थ्य भी बता दियो कि इतने बड़ो महान भले भी ये असुर होए, फिर भी मैं याको नाश कर दूंगा, या तुम शंका मत करो या चिंता मत करो। ये यहाँ पे ठाकुर जी ने सामर्थ्य बता दी, या शंका को भी ठाकुर जी ने मिटा दी है। साधारण ब्राह्मण को गरुड़ ने खाया तो उसने भी गरुड़ के तालु को जला दिया। तो ब्रह्मा के पिता परब्रह्म ने बक का कंठ जलाया, तो इसमें क्या आश्चर्य है। अब ब्राह्मण को गरुड़ ने खायो, ये सब कौन सा प्रसंग है मुझको नहीं खबर है। कि गरुड़ जी को कोई नहीं कोई ख्याल हो तो बताओ। कि गरुड़ जी ने साधारण ब्राह्मण को खायो, तो वह ब्राह्मण ने भी गरुड़ जी को जलायो। तो साधारण ब्राह्मण में भी जब इतनी सामर्थ्य है, तो पर ब्रह्म अगर या बक को जला दे, या कौन सा आश्चर्य है। अतः जलने से बक ने भगवान को बाहर निकाल दिया, यदि न निकालता तो जल ही जाता। बाहर निकालकर स्वयं रवाना हो जाता तो बच भी जाता। अगर ठाकुर जी ने बाहर निकाल देते, ठाकुर जी को बाहर निकाल दियो, वाके बाद वो चुपचाप चलो जातो तो बच भी जातो। लेकिन वाने ऐसा नहीं कियो। वाने क्या कियो, ठाकुर जी को बाहर निकाल देने के बाद वाने देखो, किंतु क्रोध में आ गया, क्योंकि देखा कि कृष्ण को तो कुछ भी घाव नहीं हुआ है, ने ठाकुर जी को तो कुछ एक खरोच भी नहीं आई है। ये भले मेरे मुख के अंदर गए, लेकिन इनको तो कछु भी नहीं गए, और ये तो सीधे सीधे बाहर निकल गए। तो आपको और गुस्सा आई, और इसलिए बिना घाव वाले भगवान को सम्मिलित, यानी दोनों चोंचों को इकट्ठी कर चोंच से पीड़ा देने के लिए फिर उन भगवान के पास आ गया। विशेष क्रोध के कारण बक में से बक का देवता निकल के चला गया, शेष अकेला बक रह गया। ठाकुर जी के कार्य, ठाकुर जी की लीला तो गजब गजब ही वो है। ठाकुर जी बाहर निकाल दियो ठाकुर जी को वाने, वाके बाद बक ने देखे कह रहे ये तो बहुत ही यूं ही निकल गए, इनको तो कछु भयो ही नहीं कृष्ण को। तो वाको और क्रोध आयो, और क्रोध के कारण वो दोनों चोंच लेके ठाकुर जी को पीड़ा पहुंचावे के लिए गयो। तो वाको क्रोध इतना तेज हो गयो कि वाके आराध्य देव जो वाके अंदर हते ने वो हट गए। तो भैया अब यहाँ अपना काम नहीं है, तो ये तो ठाकुर जी बक को छोड़ दिए। तो बक का देवता निकल गया और बक अकेला रह गया। और अकेला बक रह गया तो ठाकुर जी तो वैसे भी वह देवता होते तो भी मार देते, पर कहने को मतलब है कि देवता है वो भी ठाकुर जी को आराधन करें। अपन यो कहे के असुरन के देवता है, तो असुरन के देवता है तो उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है।
वो तो ठाकुर जी के पास सुई तो मिल रही है, क्योंकि ठाकुर जी ने उनको यही कार्य के लिए नियुक्त किए हैं, तो तुमको इन लोगों को शक्ति देनी है। अपन ने बहुत शुरू में शायद या दूसरे सत्र में अपन ने ये सब बातें करी थी, जो स्मरण होए, तो ठाकुर जी ने क्यों असुरन को क्यों पैदा किए, ऐसा प्रश्न अपन। ठाकुर जी के सारे भक्त होते, सभी भक्त होते तो ठाकुर जी को श्रम होता ही नहीं। क्या जरूरत है असुरन को पैदा करने की? असुर होंगे तो ठाकुर जी को लड़ना पड़ेगा, तो ठाकुर जी लड़ेंगे तो ठाकुर जी को तो श्रम होएगा, तो फिर तो ठाकुर जी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको पैदा करने वाले तो ठाकुर जी है ना। तो सबन को अपने भक्त बनाते, तो के सब अगर भक्त हो जाते, ठाकुर जी तो 9 रस को दान करने वाले, ठाकुर जी 9 रस को दान करने वाले, तो वीर रस कौन के पास बताते जाके? वीर रस कौन के पास बताते? जो भक्त हैं वो तो ठाकुर जी को श्रम नहीं हो ऐसे। चलो अपन ने कही कि ये गोप बालक है, गोप बालक के साथ ठाकुर जी खेल रहे हैं, अब खेलवे में कोई को दाव पड़े, कोई दाव दियो, ठाकुर जी खेल रहे हैं, कहीं कोई को ठप्पा करना है, तो ठाकुर जी को मारवे को टाइम भी आएगा ने, तो वो सब कैसे मारेंगे? ठाकुर जी को लगे नहीं, ऐसे धीरे से मारेंगे। और जहाँ अपना कोई में सबको होएगा तो बापू अपने हिसाब से अपन करें। यानी हमको पता है कि ये ठाकुर जी है, ये भगवान है, तो हम उनके साथ वाई प्रकार से खेलेंगे। तो वो ठाकुर जी को ऐसे खेल में मजा नहीं आवे। ठाकुर जी के में अपने जैसे कहे ना कि भाई बाल बच्चा के साथ माँ खेले जाए, तो माँ को वो कहे कि मम्मी दिया पप्पा खेलेगो, तो आपको कहेंगे कि पापा तुम मेरे साथ दिया प्रकार से खेलो, वो प्रकार से खेलो, तो पापा अपने से अरे मेरा बच्चा है, या कोई कहीं लग नहीं जाए, भाई साहब को धीरे मैंने उनको खिलाएंगे वाकू। पर जैसे दोस्त वाके साथ खेलेगो वह बच्चा के साथ, ऐसे दोस्त जो खेलेगो ऐसो खेल को मजा मम्मी पापा के साथ नहीं आएगा बच्चा को। तो अकेले दोस्त होने जरूरी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर मेरे को लड़ाई करनी है, कोई इसमें कहे कि मेरे साथ लड़ाई करो, तो जो आपके भक्त हैं वो कैसे लड़ेंगे? ठाकुर जी एक आध मुक्का मारेंगे तो सामने धीरे से मुक्का मारेंगे। ठाकुर जी अरे जोर से मारने में कुछ लगी नहीं अभी तो कह रहे जे आप तो ठाकुर जी आप तो प्रभु छे, आपने मारे केम मारू, आपने હું કેવી રીતે मारी सकूं? तो ठाकुर जी कह रहे यार याके साथ तो मजा ही नहीं आ रही है खेल देखे। याके लिए ठाकुर जी ने असुरन को पैदा किया, क्यों? क्योंकि वो बैर भाव से ही लड़ेंगे, और वो पूरे जोश में। तो ठाकुर जी अपना सामर्थ्य बतावे के लिए असुरन के साथ लड़ाई करें, और असुरन के साथ लड़ाई करके ताकत वालों कौन कैसो हम उम्र और हम शक्ति वालों जो हुए ना कि हाँ मेरे में जितनी ताकत है इतनो ही सामने वाले में ताकत है, तो आपको लड़ने में मजा आवे। तो ऐसे है यहाँ पे कि जब बक को आप मारवे के वो बक ठाकुर जी को मारवे लग्यो, तो ठाकुर जी को अरे बक को जो देवता हतो वो देवता वामे से निकल गए, और निकल के चलो गयो, और शेष अकेलो बक रह गयो। ये यहाँ पे 40वां श्लोक अपना पूरा है। 41वें श्लोक को आभास है। स्व सामर्थ्येन चेन मारयितुं प्रवृत्तस्तदा दूरादेव भगवान मारयित्वा मारयित वामित्याह तमापतंत तमाप तमापतंतमिति। आभासार्थ है देवता के चले जाने पर अकेला स्वयं बक अपनी सामर्थ्य से भगवान को मारने के लिए आया, तब भगवान ने ही उसको मार दिया, और बचो ही नहीं तो लड़ने के लिए। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 41 समापतंतं स निग्रह्य तुंडयोर्दोर्भ्याम बकं कंस सखम सतम गतिः पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो विरणवद दिवौ कथाम। श्लोकार्थ है सत्पुरुषों के आश्रय और देवों को आनंद देने वाले उस भगवान श्री कृष्ण ने इस आते हुए कंस के मित्र यानी बकासुर की चंचुओं को दोनों हाथों से पकड़कर बालकों के देखते देखते तुली के समान उसको चीर डाला। दोनों चाक पकड़ ली और दोनों चाक को पकड़ के चीर डालो। सुबोधनी जी है यहाँ पे। तम बक मास समन्तात पतंतम स कृष्णो दुख दूरी करता निग्रह्य धृत्वा
निग्रहं कृत्वा तुण्डद्वयं पृथक् धृत्वा ददार विपाटितवान् ननु मारणे को हेतुः। यहाँ से लेके विरणं तृण विशेषस्तेनासनं निर्मीयत अतस्तद्वधे देवानां हितमेव लोभानृताभ्यां सह दम्भे गते भूमौ देवा भविर्भाजो भवन्ति इति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी की व्याख्या है। चारों ओर से सरकते हुए आने वाले उस बक को सबके दुखों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया। अनंतर उसकी मिली हुई दोनों चंचुओं को पृथक पृथक यानी अलग अलग पकड़कर चीर डाला। उसको मारने का कारण क्या था? यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने आपको मार दिया, पर मारने को कारण क्या आता है? तो यहाँ कह रहे हैं कि इस शंका के निवारण के लिए श्लोक में कंस सखम बक का विशेषण दिया है। यहाँ पे ठाकुर जी की खबर है कि ये कंस को भेजो, वो असुर है, तो कह रहे हैं कि कंस को सखा है ये बकासुर। यासु ठाकुर जी ने वाके दोनों चोंच पकड़ के और वाको चीर डाले और वाको वध कर दिए, जिसका आशय यह है कि वह बक कंस का मित्र था। इसको मारे बिना कंस भी नहीं मर सकता था, इसलिए इसको मारा। यदि कहो कि कंस को मारने की क्या आवश्यकता थी अथवा कौन सा प्रयोजन था, क्या कारण था, प्रयोजन मतलब कारण क्या है, तो इस शंका को मिटाने के लिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण का संता गति ही विशेषण दिया है। श्लोक में दियो है सताम गति, सॉरी यहाँ संता लिखो, यहाँ सताम गति ही विशेषण दिया है, जिसका तात्पर्य है कि वह भगवान कृष्ण ही सत्पुरुषों का रक्षक है। अगर कंस को मारना तो भाई कंस को क्यों मारना है? ये कंस को साथी है, या को मार दियो बक को, तो कंस को मारे तो या तो बक को नहीं मारेंगे तो कंस भी नहीं मरेगा, तो कंस को मारने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे ठाकुर को नाम दियो है संता गति ही, यानी संतन के रक्षा करने वाले आप ठाकुर जी ही हैं, तो असुरन को मारेंगे नहीं तो संतन की रक्षा कैसे होगी? यासु यहाँ पे ठाकुर जी ने बक को मारे वाके कारण से फिर कंस को भी आप आगे मारेंगे। यदि श्री कृष्ण कंस को नहीं मारे तो सत्पुरुषों की रक्षा ही ना होवे। यह बकासुर बालकों के दोषों का रूप है, इसलिए बालकों के देखते हुए उस बक को चीर डाला। अपन ने देखा ना कि आगे बताया है कि ये बक को यहाँ से ये बक को रूप है, मतलब बक जो है गोप बालकन को दोष को रूप है। यासु ठाकुर जी ने बक को बालकन के देखते देखते ही चीर डाले। कितने ही कहते हैं कि बक को महादेव जी ने वरदान दिया था कि तुझे वह मार सकेगा जो तेरे में से बाहर निकलेगा। तो ठाकुर जी यासु अंदर गए और वापस बाहर निकल जाए। कहीं कहीं ऐसो भी लिखो है, ऐसो भी सुनो है कि बक ने को महादेव जी को वरदान हतो कि तेरे को वही मार सकेगा जो तेरे अंदर एक बार प्रवेश करके वापस बाहर निकल सकेगा। तो इसलिए भगवान ने इसके भीतर यानी मुख में प्रवेश किया। मुख में प्रवेश कर बाहर न निकलते और यूं ही मार देते तो महादेव जी का दिया हुआ वर असत्य हो जाता। ये ठाकुर जी एक कार्य से कितने कितने कार्य करे हैं। संतन की रक्षा करने के लिए कंस के या मित्र को आपने मार दियो। बालकन के दोष रूप ये बक रूप है, यासु ठाकुर जी ने बालकन के देखते देखते वाकू चीर डालो और वध कर दियो। और अगर याकू नहीं मारते तो कंस को मारवे को भी कार्य नहीं हो पातो। फिर आगे और कह रहे हैं कि महादेव जी ने याकू वरदान दियो तो कि भाई तेरे अंदर जो प्रवेश करके बाहर निकल सकेगो वही तो को मारेगो। तो ठाकुर जी तो वाके अंदर प्रवेश करके वाको अंदर ही मार सकते थे। अगर ऐसो कर देते तो महादेव जी को वरदान असत्य हो जातो। यासु ठाकुर जी ने ऐसो नहीं किया, यानी महादेव जी की भी महत्वता रखी और उनके वरदान को आपने सत्य करके बतायो कि महादेव जी इस पर श्री आचार्य जी अपनी सम्मति देते हैं कि यदि यह कथा सत्य भी हो। आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कहीं सुनने में आयो है ऐसो, अगर यह कथा सत्य भी हो अगर यह कथा सत्य भी हो तो भी
यहाँ किसी भी प्रकार का कल्पांतर की होगी, मतलब या समय के लिए कोई कल्प होगी तो भी यहाँ में कोई असत, मतलब कोई यहाँ पे जो भी लीला ठाकुर जी ने करी वहां में कछु अजुक तो नहीं है। यो ठाकुर जी ने वो महादेव जी के वर को भी सत्य करने के लिए भी ऐसा किया कि भगवान ने हाथों से चोंचों को पकड़कर उसको चीरा था, इसलिए भगवान को श्रम हुआ होगा। इस शंका को मिटाने के लिए कहा है कि लीलया भगवान ने खेल करते हुए चीर डाला। ये कौन से कल्प की कथा है, यहाँ पे यह खुलासा लेखकार ने दियो है कि भागवत में जिस कल्प की कथा है उस कल्प की यह कथा नहीं है। कौन सी कथा? महादेव जी ने जो वरदान दियो वो वाली कथा। क्योंकि भगवान ने केवल कंठ तक ही प्रवेश किया है। यदि महादेव जी के वर को सत्य करने के लिए प्रवेश किया होता तो उधर तक जाते, उधर तक प्रवेश करते, अतः कथा दूसरे किसी कल्प की होगी। या कल्प की होती तो मतलब पूरा आप उधर तक जाते आके, लेकिन आप तो कंठ तक जाके, यानी सत्य कियो भी सही और नहीं भी कियो तो कोई हमें अपने बांधा नहीं है। आपने जो लीला करी वो सही है यहाँ। हाँ, तो मतलब कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने दोनों चोंच पकड़ के वाकू चीर डालो तो ठाकुर जी को श्रम भयो होएगो। तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ श्लोक में शब्द दियो है लीलया, यानी ठाकुर जी ने खेलते खेलते बक की दोनों चोंच पकड़ के और वाकू चीर डालो और वाकू वध कर दियो, अतः भगवान को कोई श्रम नहीं हुआ। उपासना करने वालों की मृत्यु से उसके उपास्य देवों को दुख हुआ होगा। वाको मार दियो तो वाको जो उपासना करते थे देवता को वाको दुख भयो होएगो। तो इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में दिवो कसाम मुदा वह कहा है, जिसका आशय है कि बक के मरने से उसके उपास्य देव अप्रसन्न नहीं हुए। उपास्य देव कौन आयो? उनके आराध्य देव जो बक रूपिणी जो देव हते, अपन को अगले दो एक श्लोक में आगे ही बतायो तो उनके आराध्य देव जो उपास्य देव जो है उनकी शक्ति सु महान शक्तिशाली है बक हतो। तो कहें कि वाकु मार दियो तो वो देव, वो उनके उपास्य देव अप्रसन्न हो गए होंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो कि क्यों नहीं भयो? किंतु प्रसन्न हुए, यो कह रहे हैं कि बक के मरने से उसके उपास्य देव अप्रसन्न नहीं हुए किंतु प्रसन्न हुए। कारण कि बक के जो दो टुकड़े किए थे उसको नीचे मुख करके स्थापित कर दिया था, जिससे उत्तम स्वर्ग में स्थित देवों का यहाँ भगवान के पास आने पर सुंदर कोमल आसन जैसा बन गया। ठाकुर जी ने आपको चीर डालो फिर दोनों सीधे करके रख दिए तो एक आसन जैसो बन गयो। बक को जो शरीर હતો वो आसन जैसो बन गयो। और वहां में देवता अगर ठाकुर जी के पास आ रहे हैं तो उनके लिए ये बक रूपी जो बक जो देह है वो कोमल आसन बन गयो है। तो इसलिए श्लोक में विरणवत पद देकर बताया है कि जैसे विरण नामक घास से आसन बनते हैं वैसे ही यह भी देवों के लिए आसन जैसा बन गया था। इसकी मृत्यु से देवों का हित ही हुआ है, क्योंकि लोभ अनर्थ के साथ दंभ के नाश हो जाने से देवगण पृथ्वी पर पधारकर प्रेम से यज्ञ की हवि को ग्रहण कर सकेंगे। लोभ, झूठ और दंभ, इन तीनों को ठाकुर जी ने नाश किया यहाँ पे, और या के कारण देवगण पृथ्वी पे आ सकेंगे और जो यज्ञ में हवि वगैरह देव है वाको ग्रहण कर सकेंगे। यासु देवताएं भी खूब प्रसन्न भय और इनके जो उपास्य देव थे वो भी अप्रसन्न नहीं हुए। यहाँ पे अपने 41वां श्लोक पूरा हो रहे हुए तो कृपा सु यहाँ पे मतलब ठाकुर जी ने क्या प्रकार सु बक को वध कियो, खेल खेल में आपने और ठाकुर जी ने असुर को मार दियो, वो यहाँ पे प्रकार बताया है। वो कंस को सखा है, कंस को मारवे के लिए भी आपको ये बक को मारना जरूरी है। तो और फिर इन्हें बालकन के सामने ही आपको चीर, क्योंकि बालकन के दोष बाहर आए हैं। वो बालकन के तो सब ने देखे कि हमारे दो रूप है। यासु ठाकुर जी ने बालकन के सामने वाकू मारे, बाकी और सारे तो जो असुरन को मारे हुए तो वहां में तो पता भी नहीं चली। अभी आगे अपने वत्सासुर को देखे
तो वत्सासुर तो वो आके गिर गयो, तब पता चली कि ये असुर हतो और याकू ठाकुर जी ने पहचान के मार दिए। तो ये प्रकार यहाँ पे 40वें और 41वें श्लोक में ये अपने प्रकार आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय।